अज़ीज़ान मन आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुँचे। मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ अपने यूट्यूब चैनल सोल्जर स्पीक्स रीलोडेड के ऊपर। अज़ीज़ान मन एक दफ़ा फिर जो है वो टाकी पोछा मार के नवाज़ शरीफ साहब को लॉन्च किया गया है और वो अपना मास्क वगैरह उतार के एक दफ़ा फिर अपना इलाज वगैरह जनवा से करवा के वापस आए हैं। चौथी दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म बनने की ख्वाहिश लेके वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते फिर रहे हैं और अखबारों के अंदर जो लाजवाब न्यूज़ लगाई जा रही हैं, खबरें जो एक अखबार है लाहौर का, ये कहा जाता है इम्तिनान शाहिद साहब इसको चलाते हैं, प्रो नवाज शरीफ अखबार है, प्रो गवर्नमेंट ही ये काम किया जा रहा है। जो हमें बात पहुंची है वो कहते हैं जी नवाज शरीफ चौथी बार वजीर आजम, बिलावल जरदारी को अपोजिशन लीडर या वजीर खारजा बनाने पर गौर। रोजनामा खबरें एक्सक्लूसिव। क्या बात है। अब क्या ये ख्वाहिश है, क्या ये अफवाह है, क्या ये हकीकत है, इसके ऊपर मैंने तहकीकात की क्योंकि मुझे कहा गया आप लोगों की तरफ से और मेरे पास मुसद्दिका खबरें पहुंच चुकी हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। नवाज शरीफ साहब को जाहिर बात है कोई ना कोई गारंटी दी गई है, आलू दिया गया। आलू फौजी जुबान है, वो कहते हैं कि किसी को जो है ना वो जबरदस्ती किसी के मत्थे कोई काम मारना हो जिसकी कोई औकात इतनी ना हो लेकिन कोई लेने के लिए तैयार ना हो तो उसको आलू कहते हैं। अब इनको लगता है शायद ये आलू है, फौजियों को लगता होगा आलू है, लेकिन कह रहे हैं जी आलू है नवाज शरीफ को जो दिया गया है। वैसे तो खुद भी इनको आलू आलू के नाम से पुकारा जाता है, लेकिन बहरहाल क्यों आलू वो कह रहे हैं, शायद हो सकता है वो इसलिए कह रहे हो। लेकिन नवाज शरीफ साहब ने लॉन्च अपने आप को करके डायरेक्ट इमरान खान के ऊपर अटैक किया, जिनमें ये जो बातचीत की है थोड़ी चंद सेकंड की है, सुनिएगा। मैं ये समझता हूँ कि ये इमरान खान सिर्फ अकेला मुजरिम नहीं था, उसको लाने वाले भी उससे बड़े मुजरिम थे जो उसको लेके आए और उनसे भी पूरा पूरा उनका हिसाब लेना चाहिए। उनका बयानिया आप अच्छी तरह जानते हैं और उनका बयानिया क्या था, चोर डाकू कहते थे, खुद चोरी डाके में सबसे आगे। सारी दास्तानें सामने आ रही हैं, आपके पूरी कौम के सामने आ रही हैं और फिर लड़ाई झगड़ा, फितना फसाद, इल्जाम तराशी। तो यहाँ पे मियाँ नवाज शाह शरीफ साहब फरमा रहे हैं कि चोर डाकू कहते थे, किसको कहते थे? मियाँ नवाज शरीफ साहब आपको कहते थे और शहबाज शरीफ को कहते थे, पूरी फौज को भी बताया था, कौम को भी बताया था, कोई गलत नहीं बताया था। मनी लॉन्ड्रिंग चार्जेस जो है वो कन्विक्शन इंडाइटमेंट होनी थी आपके भाई की और उसके बेटे की, हमजा की। एक दिन पहले उसको हटा के जो है उनको एक दिन पहले एक को वजीर आजम और एक को वजीर आला लगा दिया गया और ये सारा काम करवाया गया। किसके जरिए करवाया गया? आपके जनरल एजाज अमजद के साथ क्या तल्लुकात थे जो जनरल बाजवा के ससुर थे? ये भी हमें बता दें। बातें तो आप बड़ी-बड़ी यहाँ पे जो है आके बैठ के कर रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि अगर ये साजिश की गई थी और इमरान खान को आप कहते हैं कि लाया गया था, तो इमरान खान को तो लाने वालों के अंदर अगर जनरल बाजवा था, तो जनरल बाजवा का कैबिनेट मेंबर, किचन कैबिनेट मेंबर, उसका गॉडफादर ससुर मेजर जनरल एजाज अमजद था और जो किचन कैबिनेट मेंबर था वो मौजूदा आर्मी चीफ आपका फील्ड मार्शल साहब जो है वो था आसिम मुनीर मिस्त्री, जिसको कहा जाता है, जिसके साथ आपने लंदन प्लान किया। आपको मोहसिन बेग साहब ने जाके बताया कि ये है मामलात, जो कि असल कहानी नहीं है। असल कहानी ये है कि ज़ाहिर बात है बाजवा के ससुर ने भी आपको बताया और हाँ, इसमें मोहसिन बेग के बारे में बहुत से लोगों ने भी इसके ऊपर बात की हुई है, पब्लिकली अवेलेबल है डोमेन के अंदर, कि वो बहुत ज़्यादा फेरे लगाते रहे जनरल आसिम मुनीर के लिए, लॉबिंग करने के लिए, क्योंकि जनरल आसिम मुनीर जिस वक़्त मेजर जनरल था उस वक़्त से हम नवाला और हम प्याला था। मोहसिन बेग का यहाँ पे कुरान की आयतें ये सुबह सुनाते हैं, शाम के वक़्त जितनी इनकी महफ़िलें थी वो मोहसिन बेग के साथ बैठी होती थी, आसिम मुनीर की चाचू, हमारे की चाचू। तो ये जो विस्की का राज है सारे का सारा, चाचू हमारे जो है, ये आप जो को जाके बताया गया कि ये जो है इनसे इनके मुखालिफ है और इनको वाउच, फिर जाहिर बात है कि जनरल बाजवा कि वो कैबिनेट के मेंबर थे और इनके सगे मामू मामू बाबर शाह जो हैं वो जनरल एजाज अमजद के साथ उनका बड़ा करीबी ताल्लुक था। जनरल आसिम मुनीर के मामू जो हैं बाबर शाह साहब जो हैं उनका ताल्लुक जनरल एजाज अमजद के साथ हम नवाला हम प्याला बड़ा पुराना ताल्लुक था। वो भी आपके साथ, उसके बारे में आप बात नहीं करते और आपके ऊपर जितने भी चार्जेस लगाए गए और आपको जब हटाया गया, तो कल इसके ऊपर तफसील में शहजाद अकबर साहब बात कर चुके हैं कि डायरेक्टर जनरल मिलिट्री इंटेलिजेंस उस वक्त मेजर जनरल आसिम मुनीर थे, सैयद आसिम मुनीर अहमद शाह, जिसको आप अभी सुबह शाम बूट पॉलिश, आपका भाई भी मारते नहीं थकता, आप खुद भी बूट पॉलिश मारते नहीं थकते, आपकी बेटी भी जहां जहां से मार सकती है मारती है और उसके बाद जो है वो बातें करती है। और मैं इससे ज्यादा क्या कहूँ, मुझे मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन सब कुछ ही करती है कि पिछले दिनों तारीफें नाम दिए बगैर वो कर रही थी। आपको भी अच्छे तरीके से पता ही है भाई कहने से, अब यहाँ पे भाई और रात को क्या होता है मैं इसके ऊपर क्या कहूँ, पंजाब में आपको अच्छे तरीके से पता ही है। लेकिन आप लोगों का
आपका बस नहीं चलता कि आप जो है उसको गोदी में उठाएं बिठाएं, और आपने ये जो कार्रवाई डाली हुई है कि सुबह शाम जिसको उठा रहे हैं, तो अगर आप जिन जर्नैलों के एहतसाब की बात कर रहे हैं, तो जर्नैल तो असल जो पूरा किचन कैबिनेट मेंबर था वो उसमें सिर्फ फैज हमीद तो नहीं था बाजवे का। बाजवे के बयाव के ऊपर इवन लेफ्टिनेंट जनरल बन के क्वार्टर मास्टर जनरल भी जब था आसिम मुनीर, तो ये जाके लोगों से मिलता था, बातें करता था। अगर किसी की रिपोर्ट चाहिए जनरल अमजद शोएब से पूछ लें कि कौन उनको आके धमकियां देता था, बताता था कि नहीं आप करें, आप सपोर्ट करें, नवाज शरीफ के हक के अंदर बात करें, पाकिस्तान एक्स सर्विस सोसाइटी के बारे में बात करता था। कौन ये बात करता था भाई? आप चौथी दफा 4th टाइम प्राइम मिनिस्टर बनने के जो आप ख्वाब देख रहे हैं और बादशाह मौजम सर के ऊपर आप बैठाना चाहते हैं आसम मुनीर को, ये आप कौम से जो बदला ले रहे हैं, बदला ही लिया आप लोगों ने, शरीफ खानदान ने। मेरी ये जाती राय भी है और पूरे पाकिस्तान में मेजोरिटी ये ओपिनियन है कि आपने बदला लिया है इस कौम से। आप किस एहतसाब की बात करते हैं? एहतसाब हो तो सबसे पहले आप लोगों को जेल के अंदर जाना चाहिए, इसमें तो कोई शक नहीं है। आप लोगों की किस्से कहानियां आपके वॉल्यूम 10 ही आप खुलवा दें तो लग पता जाएगा आपको इस वक्त, ठीक है। आपके केसेस जो बंद हुए और जो दरम्यान में गवाह थे इनको हार्ट अटैक हो गया, आपके भाई के केसेस, उनके बारे में आप बात करें। अभी जो नए आपके केसेस बने हैं उनके बारे में बात करें। इधर आप नहीं जाते, अपनी कहानियां जितनी मर्जी आपसे करवा लो। हमारी जो इन्वेस्टिगेशन है, हमारे जो जराए हैं पाकिस्तान की इंटेलिजेंस कम्युनिटी में, वो कहते हैं कि जनाब एक तरफ तो ये जो खबर छपवाई गई है ये नवाज शरीफ साहब की तरफ से खुद छपवाई गई है, ठीक है। इसको आप अगर अफवाह कहना चाहते हैं तो कह सकते हैं, अफवाह भी चलो ठीक है हो सकती है, लेकिन एक एक हद है जिसके अंदर ये तमाम की तमाम बातचीत है। मैं उसके बारे में आपसे बात करना चाहता हूँ और तफसील से मैं आपसे बात करता हूँ इसके ऊपर, लेकिन जो मामलात हैं उसके अंदर मैं आपको एक बात बताता चलूं माजरत के साथ। दरमियान में कुछ मुझे तकनीकी डिफिकल्टीज आ रही थी। ये जो खबर छपवाई गई है ये नवाज शरीफ साहब ने की खुद मर्जी से छपवाई गई है, अफवाह के तौर के ऊपर निकाली गई है, ठीक है। जब इसके ऊपर मैंने मजीद इन्वेस्टिगेशन की है तो जो मुझ तक बात पहुंची है वो ये पहुंची है कि जनाब ये इन्होंने खुद खबर छपवाई है, लेकिन इसका मकसद क्या है अब इसमें आपने समझ जाना है। इस खबर को अगर आप देखेंगे तो तभी आपको जो है वो मामलात आपके सामने आ जाएंगे, वो मामलात आप समझ जाएंगे कि यार ये क्या कहानी चल रही है, किस तरफ ये सिलसिला जा रहा है। खबर के 2-3 चीजें हैं कि नवाज शरीफ को चौथी दफा वजीर आजम लगाना है, ठीक है जी, और बिलावल भुट्टो को जो है वो ऑपोजिशन लीडर इमरान खान ने महमूद खान अचकजई को नामजद किया हुआ है। महमूद खान अचकजई की जगह बिलावल भुट्टो की वो बात करें, महमूद खान अचकजई को लगने नहीं दे रहे बार बार, और उसमें पीटीआई के अपने लोग जो उन्होंने काबू किए हुए हैं वही मेन वजह, मेन रुकावट दरमियान में बने हुए हैं। बड़ी वो कोशिशें कर चुके हैं कि किसी तरह ये कहानी रुक जाए। मेन मकसद इस खबर को निकलवाने का और आसिम मुनीर को भी ऑन बोर्ड इसमें लिया गया है वो ये है कि जनाब ये पार्लियामेंट को कंट्रोल करना चाहते हैं, लीडर ऑफ द हाउस खुद ये बनना चाहते हैं नवाज शरीफ साहब, और चौथी दफा प्राइम मिनिस्टर का आलू इनको दिया गया कि चलो चलो आप बन जाओ, लेकिन 28वीं तरमीम आपको करनी पड़ेगी। लीडर ऑफ अपोजिशन जो है वो पीपल्स पार्टी के पास चला जाए। बिलावल भुट्टो वजीर खारजा अगर लगना चाहते हैं तो पीपल पार्टी का लीडर ऑफ अपोजिशन लग जाए, आप आपस में फिक्स्ड मैच खेलें। सिंध पीपल पार्टी के पास रहे, पंजाब पीएमएल नून के पास रहे। नवाज शरीफ को आलू दे दिया जाए चौथी दफा प्राइम मिनिस्टर का, लेकिन सदर मुनीर मिस्त्री साहब को बनाया जाए। आसिम मुनीर को, चाचू को जो है वो सदर बना दिया जाए और 28वीं तरमीम करके सदर उसको लगा दिया जाए, सर के ऊपर उसको बैठा दिया जाए। अब वैसे भी पावर उसके पास है, कॉन्स्टिट्यूशनल पावर उसको अल्टीमेट मिल जाएगी, वो सदर बन के सर के ऊपर बैठ जाएगा। अर्थी उठाने से पहले नवाज शरीफ साहब को जो है एक दफा फिर वजीर आजम बनाने का ये जो आलू है, जो ख्वाब दिखाया जा रहा है, क्या ये होगा? ये हो सकता है, बिल्कुल ये रियलिस्टिक सिनेरियो है जी। इस वक्त तक जो बातचीत चल रही है उसमें 28वीं तरमीम के लिए इन्होंने शर्त रखी है कि चौथी दफा वजीर आजम मुझे लगाया जाए। पिछली दफा 3 साल पहले तो मुझे इस वादे के ऊपर लंदन प्लान से नवाज शरीफ साहब को बुलाया गया था कि जनाब मुझे, उनको सबसे बड़ा गिला ये है कि मुझे वादा किया गया था लंदन प्लान के नतीजे में, जब मैंने रिटायरमेंट के 2 महीने बाद आसिम मुनीर तो मैं चीफ लगा दिया था, तो मेरा भाई आपने वादा किया था कि आप मुझे वजीर आजम लगाएंगे, लेकिन आपके कोर कमांडर मुकर गए, आपने मुझे वजीर आजम नहीं लगाया। कंपनसेशन आपने दे दी, छोटा भाई मेरा आपके कोर कमांडर्स ने, आपके अच्छे बूट पॉलिश करता है तो उसको वजीर आजम लगा दिया था, मुझे कंपनसेट कर दिया। इनकी बेटी को जो है फार्म 47 के ऊपर वजीर आला पंजाब लगा दिया। वर्ल्ड प्रोग्राम इनके चल रहे हैं, प्राइवेट जेटों में रोज लंदन ऐसे नहीं आते, बक्से बड़े बड़े भर के लाते हैं, उनमें क्या होता है जरा इन्वेस्टिगेशन करें तो पता चल जाएगा, सारी कहानी खुल जाएगी। और सीधा जो है लूटन एयरपोर्ट से सिटी ऑफ लंदन जाते हैं ये लोग, क्यों जाते हैं इससे अगर आप तहकीक कर लें तो पता चल जाएगा कहानी, आज नहीं तो कल ये किस्सा खुलना तो है, ठीक है। अब जारी बात है शहबाज शरीफ साहब को भी ये दुख
है कि बड़े पहन ने जो है वो सही, जब वजीर आजम थे तो उन्होंने पूरा अपना काम एवन फील्ड में रहते हैं। मेरा सिर्फ 5 बेडरूम का छोटा सा घर है लंदन के अंदर, बड़ा एवन फील्ड हाउस वाली जो बिल्डिंग है वो तो बड़ी आलीशान बिल्डिंग है। तो बहरहाल इनके आपस में इस तरह के फटे शटे हैं, चपलिश है। कल अकबर के साथ मेरा स्पेशल वीलॉग है कि वो जरूर सुनिएगा, आज आपको अंदर डायनामिक्स समझ आएंगी। लेकिन ये जो इनकी सारी गेम चल रही है, ये बिल्कुल इट इज अ पॉसिबिलिटी। ये लीडर ऑफ पार्लियामेंट कंट्रोल करना चाहते हैं 28वीं तरमीम से पहले, और वादे वईद यही किए गए। अब छोटे सूबे बनेंगे या नहीं बनेंगे, लगता नहीं है कि इसके ऊपर ये राजी होंगे। सिर्फ ये कुछ दो और कुछ लोगों के तहत एनएफसी वापस आएगा नहीं जाएगा, लगता नहीं है। या तो उसको चूज करना पड़ेगा एनएफसी के अंदर, और या उसको चूज करना पड़ेगा छोटे सूबों के अंदर। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे एक है, ये बात समझ लीजिए, क्यों इसके ऊपर ये राजी हुए हैं, इस फॉर्मूले के ऊपर राजी इसलिए हुए हैं कि तमाम स्टेक होल्डर्स इस वक्त जो सो कॉल्ड गेम के अंदर है, हालांकि सबसे बड़ा खिलाड़ी जेल के अंदर है ना, तो उसको ग्राउंड से बाहर रखा हुआ है, जेल के अंदर रखा हुआ है, खेलने नहीं दे रहे उसको। अंपायर सारा इनके कंट्रोल के अंदर है, मैच फिक्स्ड है। तो ये सब इस बात के ऊपर राजी हैं कि इमरान खान को किसी भी तरह पॉलिटिकल डिस्कोर्स का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। एक तो ये इनका सबसे बड़ा कॉमन गोल है, इसकी वजह से ये मामला तय हो रहे हैं। दूसरा, 28वीं तरमीम से पहले ये चाहते हैं कि जी पार्लियामेंट फुल फ्लेज इनके कंट्रोल के अंदर हो। अगर अवाम ने मजामत न दिखाई तो 10 साल की डिक्टेटर पक्की है इस वक्त। ये मैं आपको बता दूं, 10 साल ये अगली गेम चलाना चाहते हैं। ठीक है, नवाज शरीफ साहब ने खबर तो खुद लगवा दी है, लेकिन एक बात मैं चलते चलते आपको ये जरूर बताना चाहूंगा, जिन लोगों को अच्छे तरीके से पता है, वो जो अंदर जानते हैं आसिम मुनीर को, जिन्होंने मेजरी में उसका नाम द डिसीवर रखा था, धोखेबाज रखा था, वो कहते हैं कि ये अपना काम करवा लेगा। वादा इसने अंदर जर्नैलों से किया हुआ है कि मैंने एहतसाब नवाज शरीफ का भी करना है और जरदारी का भी करना है, और अगर नहीं करेगा तो अंदर से इसका बड़ा ही पैड़ा हाल होगा। अंदर से इसकी पावर तो बेसिकली फौज के जवानों और अफसरों और जर्नैलों के सर के ऊपर कर रहा है ना। तो वो कब तक एक ऑर्डर ही है ना, ये खुद तो पिंडी के अंदर बैठ के ऑर्डर दे रहा है, ऑर्डर भी चेन ऑफ कमांड के अंदर जा रहा है। चेन ऑफ कमांड में ऑर्डर ठीक है फॉलो जरूर किया जाता है, लेकिन फौज में कहते हैं कि वो स्टाफ का करता था कि साहब मैं आपका ड्रिल स्टाफ पीएमए का कहता था मैं कि साहब मैं आपका खाना रोक तो नहीं सकता लेकिन ठंडा जरूर कर सकता हूँ। इसी तरह ऑर्डर आपका मैं इनकार तो नहीं कर सकता लेकिन जख्मी जरूर कर सकता हूँ। ऑर्डर इसके जख्मी अगर होने लग जाए और जिनके सर के ऊपर ये टोटल बदमाशी है उनको भी तो इसने राजी रखना है। और उसको कहा हुआ है कि जी मैं ठीक है, यही चोर है। ये जो नवाज शरीफ साहब फरमा रहे हैं ना, चोर बोलते थे मुझे, चोर आप ही को नवाज शरीफ साहब अभी भी बोलता है, ये जिसको आपने लगाया है यही बोलता है आपको। ये बड़ा ठीक है, ये पैदाइशी पटवारी 23 FF वाले कहते हैं है आसिम मुनीर, इसका पुराना तल्लक वास्ता आपके साथ जरूर है, लेकिन नीचे बाकी फौज ये नहीं समझती जिनके सर के ऊपर ये टोटल काम चल रहा है। तो उनको यही कहता है कि कोई नहीं, मैं इनको करूंगा, इनको रगड़ूंगा। इसके उस्ताद मोहतरम नजीर भट्ट को भी कहता है, लेकिन इसके बारे में कहा यह जाता है कि जनाब इसने जो वादे वईद फौज के साथ किए हैं, इसको फौज के साथ वादे वईद पूरे करने पड़ेंगे। अगर ये बारू बार चल के पार्लियामेंट कंट्रोल करके खुद सदर बन के बैठना चाहता है, 2027 के बाद ये सदर बन के बैठ जाए या 2030 के बाद ये सदर बन के बैठ जाए और टोटल ये सियासतदानों के सर के ऊपर बैठना चाहता है, तो वो नहीं फिर बैठ सकता। वो तो जरदारी ने जिस तरह जो काम किया था, सदर खुद बन गए थे, और मुशर्रफ के साथ जो काम किया था वही काम इसके साथ होगा जिस दिन ये आर्मी चीफ का ओहदा छोड़ेगा। आर्मी को इसको खुश रखना है अभी, ठीक है। 3 साल इसके हुए हैं टोटल, और बहुत ज्यादा रोला है फौज के अंदर। मैं उसके ऊपर एक स्पेशल अलग वीलॉग करने लगा हूँ, ठुकराओ आपके प्यार करो मैं नशे में हूँ, क्या कहानी है मैं आपको अलग बताता हूँ, समझाता हूँ, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा, डिटेल एविडेंस रख के आपके साथ बात करने लगा हूं। लेकिन यहां पे जो लोग जानते हैं इसको, वो कहते हैं कि भाई ये इसका एतबार कोई नहीं है, इसको बचपन से डिसीवर कहा जाता है, इसने धोखा देना है, आखिर में नवाज शरीफ साहब कबूतर उड़ाते रह जाएंगे। बातें इनसे करवा रहे हैं सारी की सारी, जो ये बातें कर रहा है अपनी जो है लॉन्जिविटी लाइफ के प्रोग्राम जो नवाज शरीफ साहब आप करवा के अपने इलाज आके बैठ के यहाँ पे चौथी दफा वजीर आजम बनने के चक्कर के अंदर हैं। आप बने ना बने, प्रैक्टिकल ये बातचीत आपकी हुई भी अंदर, इसलिए आप लोग ये बातचीत कर रहे हैं। पार्लियामेंट कंट्रोल करनी है, इमरान खान को माइनस रखना है, माइनस करना है, इसलिए सारी गेम चल रही है। लेकिन जिस दिन आपने ये काम उसका कर दिया, उसके बाद आप देखें आपके साथ करता क्या है। आपको भी पता होगा, आप भी अपनी तरफ से बहुत सियाने हैं, आपने बड़े जर्नैल भुगताए हैं, लेकिन आप समझते हैं कि अगर आप इसको समझे हुए हैं तो आप गलत समझ रहे हैं। क्योंकि नवाज शरीफ साहब आपने खुद ही तो कहा था लंदन में छोटे भाई शहबाज शरीफ को कि ना जर्नैलों का दबार ना करिए, आखिर सारे जाके एक हो जाते हैं। तो जर्नैल अंदर एक ही ने, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ काम कर दो एक दफा, उस तो बाद तुम दसणगे। इसलिए जो इट इज अ प्रैक्टिकल जो प्रॉब्लम है, ये इनका तय हुआ है पार्लियामेंट कंट्रोल करने के लिए, इसको चौथी दफा वज़ीर आज़म लगाने के लिए, आसिम मुनीर मुस्त्री को सदर लगाने के लिए, ये बातचीत इनकी हुई हुई है। लेकिन आखिरी टाइम के ऊपर डिसीवर क्या करता है, ये अभी तय होना बाकी है। अपना ख्याल रखिए। अभी तक के लिए इतना ही। ब्रेकिंग न्यूज और तज्जियों के लिए जो है आप मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। बहुत जल्द दोबारा मुलाकात होती है। खुदा।